अच्छा देखिए, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, परचेज 10 पीस ऑफ बिजी 14 एट द रेट 6000 विद जीएसटी एट द रेट 18% फ्रॉम बी के सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जिनका जीएसटी नंबर दिया हुआ है ऑन 1/7/2019 एंड स्टोर्ड एट राजौरी गार्डन, बिल नंबर दिया हुआ है। तो ये जो परचेज है ये डायरेक्ट परचेज है, यानी यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं लगा है, कोई चालान नहीं है। डायरेक्ट क्या बनाना है, हमें बिल बनाना है। तो डायरेक्ट बिल अगर आपको बनाना है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आएंगे बिजी में, और बिजी में आने के बाद जो है ट्रांजेक्शन में चले जाइएगा, और क्योंकि सारी स्पेसिफिकेशन हो रखी है तो आप सीधे परचेज बिल में आएंगे। ठीक है, ट्रांजेक्शन में परचेज और सीधे परचेज बिल खोलिएगा। बस आपको यहाँ जानना है कि डायरेक्ट, अगर हम डायरेक्ट बिल बना रहे हैं तो क्या हमें ध्यान रखना है। तो मेल में जाएंगे और डेट डाल देंगे। तो डेट जैसे सपोज करिए इस क्वेश्चन की जो डेट है वो है 1/7/2019। तो यहाँ पे मैं डेट 1/7/2019 लेता हूँ। बिल नंबर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिल नंबर है RG 1920 451, RG 1920 और 451। ठीक है, ये हमारा बिल नंबर है। अब यहीं पे मेन जो है विंडो यहाँ पे है कि अगर आप जैसे पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर चालान आता है, फिर बिल बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लेते हैं, अगेंस्ट चालान। ठीक है, लेकिन हमारा बिल जो बन रहा है वो डायरेक्ट बन रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या ले लेना है, डायरेक्ट। अब एक और चीज़ यहाँ पे है, परचेज टाइप आपको सिलेक्ट करना। तो परचेज टाइप सिलेक्ट करते समय बस आपको एक ही बात का ख्याल रखना है कि ये पार्टी जिससे हम खरीद के ला रहे हैं, ये पार्टी कहाँ की है। ठीक है, यानी अपने स्टेट की है कि अनदर स्टेट की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो पार्टी है इसका जो GSTR नंबर देखिए 07 है। 07 दिल्ली का कोड होता है, यानी 07 अगर GSTR नंबर के आगे 07 लगा है, इसका मतलब दिल्ली की पार्टी है। और हमने भी जो बिजी की कंपनी बनाई है वो दिल्ली की ही बनाई है, यानी कि ये लोकल परचेज है, यानी अपने स्टेट से हम सामान खरीद रहे हैं। तो अपने स्टेट से सामान खरीदते हैं तो आपको पता है CGST SGST लगता है। और दूसरी बात, जब आप बिजी में आएंगे और टैक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि GST का कौन सा रेट लगना है आइटम पे, 18%। तो आप यहाँ पे जो टैक्स सिलेक्ट करेंगे, टैक्स की क्लासिफिकेशन, वो क्या सिलेक्ट करेंगे, लोकल। एल का मतलब है लोकल। ठीक है, लोकल GST 18%। अगर यही अपने स्टेट के बाहर से आप खरीद रहे होते तो यहाँ पे आई लेना था आपको, इंटीग्रेटेड। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पे हम क्या लेंगे, लोकल GST 18%। बाकी यहाँ F3 करके पार्टी बना लेते हैं। तो पार्टी का नाम एक बार देख लेता हूँ, पार्टी का नाम क्या है, BK सॉफ्टवेयर। तो BK सॉफ्टवेयर हमारे इस कंपनी में नहीं बना है, तो आप क्या करेंगे, F3 कर लीजिए और F3 करके एक लेजर बनाइए, BK सॉफ्टवेयर। अब BK सॉफ्टवेयर जो है कौन है, तो ये हमारे क्रिएटर है। तो अंडर डाल दीजिए सन्ड्री क्रिएटर। क्रेडिट लिमिट आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है इस पर, तो इसको नो रखेंगे हम लोग। और कॉस्ट सेंटर की भी ज़रूरत नहीं है, तो कॉस्ट सेंटर को भी क्या रखेंगे, नो। ठीक है, बस बिजी में यही खास बात है कि ये इस तरीके से पूछता है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पे मेन चीज़ जो है, ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको भरना है, GSTR नंबर। तो इंडिया की पार्टी है और पार्टी दिल्ली की है, रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे हमें क्या भरना होगा, एक GSTR नंबर। ठीक है, तो मैं GSTR नंबर ढूंढ लेता हूँ ज़रा, दिल्ली। ओके, Ctrl+C, और हम लोग यहाँ पे GSTR नंबर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने GSTR नंबर भर दिया। बाकी आधार नंबर और ये सब आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इस पार्टी को सेव कर दीजिए। ओके, सामान जो हमें रखना था वो राजौरी गार्डन में रखना था, गोडाउन राजौरी गार्डन ले लीजिए। और ITC एलिजिबिलिटी पूछ रहा है, तो बस आपसे ये पूछ रहा है कि भाई इस परचेज पे आपको इनपुट क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हम रेगुलर डीलर हैं, परचेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल इनपुट क्रेडिट मिलेगा। तो इनपुट गुड्स पब्लिक सर्विस ले लीजिएगा यहाँ पे। अब मेन चीज़ यहाँ पे आइटम आ जाइए कि आइटम हमें क्या खरीदना था। तो आइटम मैं देख लेता हूँ हमें क्या खरीदना है। तो आइटम में हमें खरीदना है बिजी 14। ठीक है, तो यहाँ पे आइटम हमारा बना हुआ है बिजी 14 नाम से। और क्वांटिटी भर देंगे कितना, तो हमें खरीदना है 10 पीस 6000 के रेट से, तो यहाँ पे 10, और यहाँ पे आपको भर देना है 6000। ठीक है, तो इतना काम होने के बाद अब मेन चीज़ है टैक्स लगा देना है आपको इस पे। ये जो आपने परचेज किया इस पे टैक्स लगाना है। ठीक है, तो टैक्स लगाने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको जाना होता है नीचे बिल सेंट्री में। और बिजी में सबसे खास बात ये है कि बिजी में टैक्स का लेजर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक टैक्स का लेजर बना रहता है। आपको सिर्फ यहाँ आना है और आपको ये ध्यान देना है कि इस पर टैक्स लगेगा कौन सा, CGST लगेगा कि IGST लगेगा। तो फिलहाल हमारा CGST लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे CGST ले लीजिए।
CGST, ठीक है, वो परसेंटेज अपने आप पकड़ लेगा। 18% हमने यहाँ पे आइटम पे डाला हुआ है कि बिजी जो है हमारा 18% से टैक्सेबल है, तो उस हिसाब से यहाँ पे टैक्स अपने आप ऑटोमेटिक काट लेगा। और एक SGST लगा दीजिए इस पर। तो ये हो गया अपना डायरेक्ट परचेज, ठीक है। तो डायरेक्ट परचेज में और जो अदर परचेज होती है, जैसे दो तरीके की परचेज है, एक पहले हम ऑर्डर करते हैं फिर चालान आता है फिर बिल बनता है, और दूसरा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट परचेज में बस एक ही जगह आपको ध्यान देना है, बाकी का प्रोसेस वही है। यहाँ जो टाइप पूछता है, टाइप में आपको क्या ले लेना है, डायरेक्ट। बाकी एज इट इज है, पार्टी का लेजर ले लीजिए, गोडाउन ले लीजिए, और आइटम का नाम बता दीजिए और उस पर टैक्स लगा दीजिए, ठीक है। बाकी सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, बिल नंबर। तो बिल नंबर ये जो ऊपर आपने यहाँ भरा हुआ है, सेम बिल नंबर आपको यहाँ भर देना है। जैसे कि यहाँ लिखा है RG/1920 के/351, जो वहाँ लिखा है सेम आपको यहाँ पे चढ़ा देना है। बाकी देखिए फिर कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है, तो कॉस्ट सेंटर आपको ब्लैंक ओके कर देना है, यहाँ कॉस्ट सेंटर भरने की जरूरत नहीं है। और फिर अंत में आपसे पूछेगा कि ये जो बिल बन रहा है ये कैसा बिल है, तो आप बताइएगा कि नया बिल बन रहा है यानी कि न्यू रेफरेंस है, ठीक है। ये आपका परचेज कंप्लीट हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है हमें वो सेल करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 तक हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। तो सोल्ड द फॉलोइंग गुड्स टू दास एंड सन्स, जिसका GSTN नंबर ये दिया हुआ है, विद GST 18% एज ऑन 2/7/2019 फ्रॉम नोएडा गोडाउन। अब हमें क्या करना है, सेल करना है। और सेल करते समय ध्यान देना है कि ये जो सेल हो रही है, तो इसमें जैसे जब परचेज करते हैं तो पहले ऑर्डर बनता है, फिर चालान, फिर बिल। उसी तरह जब आप सेल करेंगे तो पहले आपके पास ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर नंबर दिया हुआ है कि पहले आपके पास ये ऑर्डर आया, फिर आपने इस सामान को क्या किया, डिलीवर किया। डिलीवर किया तो किस चालान के थ्रू डिलीवर किया, तो CHL 101 इस चालान से आपने सामान को डिलीवर किया, और फिर अंत में आपने एक बिल बनाया, ठीक है। तो ये बिल नंबर आपका यहाँ दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में भी नीचे नोट लिखा हुआ है कि इस क्वेश्चन में आपको सेल ऑर्डर पास करना है, मटेरियल इशूड करना है, और फिर उसके बाद सेल बिल की एंट्री चढ़ानी है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है। तो पहले आपको सेल ऑर्डर में एंट्री करनी है, फिर डिलीवरी नोट बना देना है, और फिर सेल बिल में एंट्री करनी है। और यहाँ डिलीवरी नोट को क्या बोलते हैं, मटेरियल इशूड बोलते हैं। जब आप किसी को सामान इशू करेंगे तो मटेरियल इशूड इस वाउचर में जाके आप एंट्री करेंगे। तो सेल में एंट्री करने से पहले जैसे परचेज में हमें कुछ चीज़ें करनी थी पहले, जाहिर सी बात है, अगर आप ऑर्डर और चालान अगर आप पास करना चाहते हैं तो ऑर्डर चालान का फीचर इनेबल कराना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो वाउचर नंबरिंग होती है, ये वाउचर नंबरिंग आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। तो हम लोग के बिजी में हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो हम लोग सीधे अब एंट्री करने के लिए तैयार हैं। मैं फिर से याद दिला दूं, हमें जो एंट्री करनी है, एक सेल ऑर्डर में करनी है, दूसरी मटेरियल इशूड में करनी है, और तीसरी सेल बिल में करनी है। तो आते हैं बिजी पे, और ये तीनों एंट्री पास करते हैं। तो पहले हमें क्या में करना है, एंट्री सेल ऑर्डर में। तो कहाँ जाइएगा, ट्रांजैक्शन में, और यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे ऊपर ही सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर में चले जाइए, ऐड करिए, तो ये आपकी विंडो खुलेगी। बाकी यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है। सपोज ये 2/7 को सेल ऑर्डर हमें मिला है, तो 2/7 की डेट। अब यहाँ आपको भरना होता है वाउचर नंबर। तो सेल ऑर्डर अगर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो सेल ऑर्डर में सेल ऑर्डर नंबर आपको भरना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा दूँ, सेल ऑर्डर नंबर हमारा ये है SO/001, ये हमारा सेल ऑर्डर है। ओके, SO/001, ये हमारा सेल ऑर्डर हो गया। अब सेल टाइप आपसे पूछेगा, ठीक है, कि सेल टाइप क्या है। तो यहाँ पे आपको जो आइटम हम लोग बेच रहे हैं, ठीक, उसी के हिसाब से टैक्स यहाँ पे भरना है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जितने भी आइटम है वो सब 18% वाले हैं, ठीक है। तो 18% वाले हैं। और ये जो पार्टी है, मैं आपको दिखा दूं कि ये पार्टी कहाँ की है, क्योंकि इसी पर डिपेंड करेगा कि हम यहाँ पे क्या टैक्स लेंगे, ठीक है। तो ये जो पार्टी है जिसको हम सामान बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग बेच रहे हैं दास एंड सन्स को, और इसका भी कोड लिखा है 07। का मतलब ये भी पार्टी दिल्ली की है, यानी कि हम जो सेल कर रहे हैं वो लोकल सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वहाँ पे जो टैक्स क्लासिफिकेशन लेनी है वो क्या लेनी है, लोकल, और GST 18%। क्योंकि हमारे पास ये जो सामान है, यहाँ CD ड्राइव है, मॉनिटर है, पेन ड्राइव, ये तीनों आइटम 18% से टैक्सेबल है, ठीक। तो हम वहाँ पे जो टैक्स क्लासिफिकेशन लेंगे वो क्या लेंगे, लोकल, GST 18%। तो ये आपको ये फिलहाल आई दिख रहा है, तो आप यहाँ पे L दबा दीजिए, तो यहाँ पे L वाले स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे लेना है लोकल, GST 18%। बाकी यहाँ पे आपको पार्टी बना लेनी है। पार्टी का नाम है आपका
दास एंड सन्स, ओके F3 प्रेस करिए और मैं देख लेता हूँ दास एंड सन्स ही है। ओके दास एंड सन्स ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दास एंड सन्स कौन हो जाएंगे? तो जब हम सामान बेच रहे हैं तो टैली में आपने पढ़ा था जिसको बेचते हैं वो सन्ड्री डेप्टर होते हैं, तो यहाँ पे भी डेप्टर ही आपको लेना है। बाकी क्रेडिट लिमिट हमें डिफाइन नहीं करना है, कॉस्ट सेंटर हमें डिफाइन नहीं करना है, और सीधे आइए और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप भर दीजिए, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे हम लोग भर लेते हैं, एक कॉपी कर लेते हैं। ओके कंट्रोल वी, सॉरी कंट्रोल वी, टैली याद आ जाता है। कंट्रोल वी सिंपल हमें प्रेस करना था, कंट्रोल वी। ओके तो ये इनका GSTN नंबर हो गया, ठीक है। और बाकी आप इसको कुछ नहीं करना, सेव कर दीजिए, पार्टिकलाइजर बन गया। पार्टिकलाइजर बनने के बाद अब आपको क्या बताना है गोडाउन की, किस गोडाउन से आप सामान इशू करने जा रहे हैं। तो हमारा ये जो सारा सामान है वो नोएडा में रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे नोएडा गोडाउन। और यहाँ पे आकर के आप बारी बारी बता दीजिए कौन सा आइटम आपको कितना कितना बेचना है। तो क्वेश्चन पेपर में एक बार देख लेते हैं क्या क्या आइटम हमें बेचना है। तो हमें बेचना है CD ड्राइव 50 पीस 4000 के रेट से, ठीक है। CD ड्राइव और 50 पीस और 4000 के रेट से, तो यहाँ पे हम लोग 4000 कर देंगे। तो सिंपल है, बिजी में कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने टैली पढ़ा है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है, बिल्कुल आसान सा सॉफ्टवेयर है। और फिर हमें क्या बेचना है, मॉनिटर 90 पीस 7000 के रेट से, ओके मॉनिटर 90 पीस और 7000 के रेट से। फिर हमें क्या बेचना है देख लेते हैं। तो फिर हमें बेचना है पेन ड्राइव 150 पीस 800 के रेट से, ठीक है। पेन ड्राइव 150 पीस और 800 के रेट से, तो यहाँ पे आप 800 का रेट लगा दीजिए। तो जैसा कि हम लोग परचेज ऑर्डर चालान और बिल बनाए थे कल, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स लगता है, नहीं क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है, आपसे बिजी पूछ रहा है कि यहाँ पे बिल सन्ड्री बताइए, यानी कि टैक्स लगाइए यहाँ पे। तो आप अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि टैक्स जो लगता है वो बिल पे लगता है, ठीक है। सेल बिल और परचेज बिल पे लगता है टैक्स, ये आपके ऑर्डर वगैरह पे नहीं लगता है। तो ये फिलहाल हमें ऑर्डर मिला है अभी, तो इस ऑर्डर पे ये जो हमें ऑर्डर मिला है, तो पहले हम इस सामान की डिलीवरी करेंगे और उसके बाद जब बिल बनाएंगे तब उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। तो फिलहाल इस ऑर्डर पे हमें यहाँ पे कोई टैक्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाउचर को आप सेव कर दीजिए, ठीक है। सेव हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आगे हमें क्या बनाना है, चालान बनाना है, यानी कि चालान को बिजी में क्या बोलते हैं, तो ट्रांजेक्शन में चलते हैं। तो चालान को बिजी में बोलते हैं मटेरियल इशू टू पार्टी, ठीक है। अगर आपने परचेज ऑर्डर किया है तो आपके पास सामान आएगा, तो मटेरियल रिसीव में एंट्री करेंगे। अगर आपको सेल ऑर्डर मिला है तो आप सामान इशू करेंगे, तो यहाँ पे आप किस में एंट्री करेंगे, मटेरियल इशू टू पार्टी, ऐड कर दीजिए। ओके दो साथ में। और वाउचर नंबर में क्या भरना है आपको, चालान नंबर भरना है। तो चालान नंबर CHL1001 है, CHL/1001, ये आपका चालान नंबर है, भर लीजिए। और टाइप में कल भी जो टाइप पूछा था, ठीक है। तो अगर आप किसी ऑर्डर के अगेंस्ट, यानी पहले हमें ऑर्डर मिला है फिर हम सामान इश्यू कर रहे हैं, तो ये जो डिलीवरी कर रहे हैं तो ये क्या है आपका, ये यहाँ पे आपको बताना है। तो ये फिलहाल क्या है, सेल चालान है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सेल चालान ले लेना है। और सेल टाइप में ये लोकल GST 18% हमें लगाना है, तो हम यहाँ पे सिंपल यही वाला ले लेंगे, लोकल GST 18%। बाकी पार्टी का नाम था दास एंड सन्स, तो दास एंड सन्स को ले लीजिए। किस गोडाउन से इश्यू करेंगे सामान, तो नोएडा से इश्यू करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका कौन सा सामान किस गोडाउन में रखा हुआ है। जैसे टैली में क्या था कि टैली में आपको पता चल जाता था कि हमारे इस गोडाउन में कितना सामान है, उस गोडाउन में कितना सामान है, लेकिन बिजी में थोड़ा सा आपको पता नहीं रहेगा, आपको गोडाउन का स्टेटस चेक करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमें हमारे पास हमने 2 ही एंट्री की है, तो मुँह ज़बानी याद है कि ये सारे सामान नोएडा में रखे हुए हैं। बाकी यहाँ पे आपको डिटेल बताने कि आप जो सामान डिलीवर कर रहे हैं तो किस ट्रांसपोर्ट से इशू कर रहे हैं, रेल से करेंगे, बस से करेंगे, ट्रक से करेंगे, कैसे करेंगे। यहाँ आपको ट्रांसपोर्ट का नाम लिखना है, यहाँ पे GR नंबर या RR नंबर, जो भी मतलब जो चालान बनता है। तो रेलवे रिसिप्ट, अगर आप ट्रेन वगैरह से सामान भेजेंगे तो रेलवे रिसिप्ट मिलेगी, ठीक है। तो कंसाइनमेंट नोट नंबर यहाँ भरा जाता है। व्हीकल नंबर, गाड़ी का नंबर भर दीजिए, स्टेशन कहाँ पहुँचेगा सामान, ओके।
यहाँ आके आपको क्या करना है, क्योंकि जैसे हमने ऑर्डर तो जब से हमको ऑर्डर मिला है, तो जिस ऑर्डर की हम डिलीवरी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सामान की जो लिस्ट है वो ऑटोमेटिक आ जाए, क्योंकि जो हमें ऑर्डर मिला था उसी ऑर्डर को हम यहाँ डिलीवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैसे आता है, तो शॉर्टकट की है F11, जो मैंने आपको कल भी बताई थी। तो यहाँ पे प्रेस करिएगा F11। तो F11 प्रेस करते ही आपके सामने ये विंडो कॉर्नर में आप देख रहे हैं, ये विंडो आपकी खुलेगी, सिलेक्ट पेंडिंग ऑर्डर टू पिक द आइटम। यानी बिजी आपको बताता है कि आपके कौन कौन से आइटम जो है, ऑर्डर जो है वो भी पेंडिंग है, जिस ऑर्डर को अभी तक आपने पूरा नहीं किया है। तो ये जो पार्टी है दास एंड सन्स, इस पार्टी का ये ऑर्डर पेंडिंग है, अभी आपने इस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं किया है। तो यहाँ बिजी आपको ट्रैक करके बताता है, और इसकी शॉर्टकट की होती है F11। तो यहाँ आपको चेक मार्क लगा देना और ओके कर देना। तो जो जो इसका ऑर्डर होगा यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगी। तो इससे पहले हमने यही एंट्री की थी, CD ड्राइव, मॉनिटर और पेन ड्राइव की। तो यहाँ पे ये सारा कुछ आ गया। अब यहाँ पे भी आपको टैक्स नहीं लगाना है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, डिलीवरी नोट। तो आपको डिलीवरी नोट में भी टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको सिंपली क्या कर दीजिए, सेव। सेव करेंगे तो ये कुछ मैसेज आपसे पूछेगा, टैक्स नॉट चार्ज, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यस करके आगे बढ़ जाना है। फाइनली आपको क्या बनाना है, बिल। ठीक है, सेल बिल। तो सेल बिल बनाने के लिए ट्रांजैक्शन में जाइए और सेल्स में चले जाइए और ऐड करिए। ठीक है, तो यहाँ लेंगे नेम, और यहाँ सपोज 2 साथ में हम लोग सेल कर रहे हैं। और यहाँ आपको भरना है बिल नंबर, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ बिल नंबर SE/101 1920, SE/0101 और 120, जो भी बिल नंबर है। टाइप में अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आपकी ये डायरेक्ट सेल है, क्योंकि ये बिल बन रहा है, तो बिल दो तरीके से बनता है, या तो आप डायरेक्ट सेल कर रहे होंगे, या फिर पहले आपके पास ऑर्डर आया होगा, फिर चालान बना होगा, फिर बिल बन रहा होगा। तो हमारा ये फिलहाल जो केस है वो पहले हमें ऑर्डर आया था, फिर हमने डिलीवर किया सामान, और उसके बाद हम बिल बना रहे हैं। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे, अगेंस्ट चालान, और यहाँ पे लोकल GST 18% ले लेंगे। पार्टी का नाम क्या था, दास एंड सन्स, गोडाउन नोएडा था। और यहाँ आकर के फिर हम चाहते हैं कि जो सामान की लिस्ट थी ऑटोमेटिक ओपन हो। तो ऑटोमेटिकली ओपन करने के लिए यहाँ पे जब कर्सर आ जाएगा आपका, तब आपको प्रेस करना है F11। तो यहाँ F11 दबाएंगे तो ये आपकी पेंडिंग चालान की जो विंडो खुल जाएगी, और आपको इसको चेक मार्क लगाना है और ओके कर देना है। तो ये सारा सामान खुल गया। अब चूंकि ये बिल है, तो अगर ये बिल है तो आपको इस पर टैक्स दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइए और इस पर लोकल टैक्स लगेगा, यानी CGST लगा दीजिए, CGST और SGST। तो ये लेजर नीचे जो देख रहे हैं ऑटोमेटिक बने रहते हैं, आपको कुछ करना नहीं है, बस चार्ज कर देना है और सेव कर दीजिए। कॉस्ट सेंटर की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके कर दीजिए, ब्लैंक, यहाँ पे न्यू रेफरेंस, और सेव कर दीजिए। तो देखिए फिर यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है कि 2 लाख रुपए से ऊपर का आप सामान बेच रहे हैं और विदाउट पैन नंबर बेच रहे हैं। यानी जब हमने एंट्री की थी तो दास एंड सन्स का पैन नंबर मेंशन नहीं किया था। तो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आप क्या करिएगा, यस करके आगे बढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि ये एरर मैसेज आपको ना दिखाई दे, तो आप पार्टी का पैन नंबर भरिए। ठीक है। अब देखिए एक और विंडो आ रही है, प्रिंट सेल इनवॉइस, यानी बिजी में क्या है कि ऑटोमेटिकली जो है सेल इनवॉइस प्रिंट कर देता है। तो आपको अगर प्रिंटर लगा हुआ है, प्रिंट करना चाहते हैं तो यस करिए। फिलहाल हमारे पास प्रिंटर नहीं है तो हम इसको नो करेंगे। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, तो आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए हमने सीख लिया बिजी में क्या किया, हमने बिजी में सीख लिया परचेज की एंट्री और सेल की एंट्री। ठीक है, परचेज किस तरीके से करना है, सेल किस तरीके से करना है। अब बात कर लेते हैं किसकी, रिटर्न की। अगर आपने किसी को सामान बेचा है और उस पार्टी ने अगर आपको सामान लौटा दिया, या फिर आपने कहीं से सामान खरीदा है और उस सामान को आपको अगर किसी को लौटाना है, तो एंट्री कहाँ जाएगी बिजी में, किस तरीके से जाएगी। जैसे टैली में हम एंट्री करते थे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में। ठीक है, तो बिजी में एंट्री कहाँ करनी है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, रिटर्न 50 पीस पेन ड्राइव विथ GST 18% अगेंस्ट द बिल नंबर RK1920-201 टू RK इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टोर्ड एट नोएडा गोडाउन एज ऑन 2/7/2019। तो इस क्वेश्चन में हम RK इलेक्ट्रॉनिक को सामान रिटर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले RK इलेक्ट्रॉनिक को देख लीजिए कि RK इलेक्ट्रॉनिक से आपने, मैं ऊपर दिखा दूं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे RK इलेक्ट्रॉनिक से हमने सामान खरीदा था और अब सामान में कोई खराबी है, इस कारण से हम जो है RK इलेक्ट्रॉनिक को सामान जो है लौटा रहे हैं। ठीक है,
तो 50 पीस पेन ड्राइव हम लौटा रहे हैं और जीएसटी का रेट है 18%। इस बिल नंबर के अगेंस्ट में हम इस सामान को लौटा रहे हैं। तो ये जो सामान को लौटाना है तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी बिजी में, वो देख लेते हैं हम लोग। तो बिजी में आइएगा और यहाँ से बाहर निकलते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन आपको पास करनी है ट्रांजैक्शन चले जाइए और यहाँ पे देखिए लिस्ट खुला हुआ है और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कहाँ एंट्री जानी चाहिए। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक है सेल रिटर्न और एक है परचेज रिटर्न। ठीक है, सेल रिटर्न को क्रेडिट नोट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट नोट, जिसकी मैं अभी बताया कि टैली में हम सीधे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में एंट्री करते थे। तो बिजी में भी यही है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। ठीक है, तो यहाँ पे सेल रिटर्न के केस में आपको क्रेडिट नोट में एंट्री करनी है, परचेज रिटर्न के केस में डेबिट नोट में। तो फिलहाल हमारा जो केस है वो परचेज रिटर्न का केस है, तो आप परचेज रिटर्न में चले जाइए, ऐड करिए। ठीक है, ऐड करने के बाद यहाँ डेट डाली कि इस तारीख में हम सामान जो है लौटा रहे हैं। तो हम लोग सामान जो लौटा रहे हैं वो 2/7 को लौटा रहे हैं, तो यहाँ पे भर दीजिए 2/7। और टाइप में, तो टाइप यहाँ पूछ रहा है, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप आप क्या भरेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप में अगर चालान बन चुका है, जैसे मान लीजिए आर के इलेक्ट्रॉनिक को हमने ऑर्डर दिया और उसने सामान हमें भेज दिया और सामान भेजने के बाद हमें पता लगा कि उस सामान में कोई खराबी है, ठीक है, लेकिन अभी तक बिल नहीं बना है, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, अगेंस्ट चालान। लेकिन अगर बिल बन चुका है, उस पर्टिकुलर आइटम का बिल अगर बन गया है और फिर आपको अगर सामान लौटाने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आपको लेना है डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब किस केस में आप क्या लेंगे। जैसे टैली में मैं आपको याद दिला दूं, टैली में जब हम रिटर्न का केस करते थे तो दो वाउचर में हम एंट्री करते थे, एक रिजेक्शन आउट और दूसरा डेबिट नोट। तो टैली में आपने पढ़ा था कि रिजेक्शन आउट में कब एंट्री करते हैं, अगर चालान बन चुका है और बिल नहीं बना है तो हम सामान लौटाने के लिए रिजेक्शन आउट में एंट्री करते थे। लेकिन अगर बिल बन चुका होता था तो हम डेबिट नोट में एंट्री करते थे। लेकिन बिजी में ऐसा नहीं है, बिजी में एक ही वाउचर में आप दोनों एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वाउचर नहीं दिए हुए हैं, बस यहाँ ऑप्शन दे दिया है कि आप अगर बिल नहीं बना है तो अगेंस्ट चालान में एंट्री करिए और बिल बन चुका है तो डायरेक्ट में एंट्री करिए। तो फिलहाल हमारे केस में आरके इलेक्ट्रॉनिक वाला बिल बन चुका है, तो हम किस में एंट्री करेंगे, डायरेक्ट में। बाकी यहाँ लोकल जीएसटी 18%, इसी का केस था। पार्टी थी कौन, आरके इलेक्ट्रॉनिक, इसी को हमें सामान लौटाना है। और यहाँ आपसे पूछ रहा है बिल नंबर या वाउचर नंबर। ठीक है, तो मैं रैंडमली भर देता हूँ, वैसे आपको देख के भरना है जो भी बिल नंबर हो जिसके अगेंस्ट में लौटा रहे हैं। ठीक है, तो मैं रैंडमली भर दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आपसे पूछेगा परचेज अमाउंट क्या थी, सीजीएसटी उस पर कितना था, एसजीएसटी कितना था। तो इन्फॉर्मेशन है ओरिजिनल परचेज डिटेल, यानी ओरिजिनली आपने कितने का सामान खरीदा था, तो यहाँ आपको ये सारी डिटेल भरनी होती है ओरिजिनल में। ठीक है, फिलहाल हम लोग नहीं भरते हैं, ओके कर देते हैं। मटेरियल सेंटर नोएडा था और यहाँ पे आईटी से लिबर्टी, तो जाहिर सी बात है सामान लौटाएंगे तो आपका जो इनपुट है वो माइनस हो जाएगा, तो आपको लेना यही है इनपुट। ठीक, अब देख लेते हैं कि हमें लौटाना क्या है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार कि क्या लौटाना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें लौटाना जो है वो है रिटर्न 50 पीस पेन ड्राइव। ठीक है, 50 पीस पेन ड्राइव लौटाना है। और ध्यान दीजिए कि यहाँ रेट नहीं दिया है कि किस रेट से आप लौटा रहे हैं। तो बिजी में, बिजी या टैली किसी में भी जब आप सामान लौटाते हैं तो जिस रेट पे आप परचेज करते हैं उसी रेट पे रिटर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम रिटर्न करेंगे पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव का रेट हमें पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर आते हैं और पेन ड्राइव का रेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आरके इलेक्ट्रॉनिक से यही खरीदा था पेन ड्राइव हमने। एक पेन ड्राइव जो पड़ा था हमें 500 रुपये पर पीस के हिसाब से। ठीक है, तो आपको रेट 500 रुपये वहाँ पे डालना है। तो 50 पीस पेन ड्राइव रिटर्न करना है 500 के रेट से। तो थोड़ा सा यहाँ बिजी में दिक्कत है कि आपको रेट वगैरह वो ऑटोमेटिक नहीं लेता है, आपको खुद से बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पेन ड्राइव ले लीजिए और 50 पीस हमें लौटाना है और 500 का रेट है। देखिए रेट अपने आप नहीं आया, तो रेट आपको पुराना परचेज का इनवॉइस या फिर बिजी चला रहे हैं या चला रहे हैं तो पुराना जो उस परचेज है, परचेज को आपको खोल के देखना पड़ेगा कि वो आइटम आपने किस रेट से खरीदा था। ठीक है, 500 रुपये यहाँ लगा दीजिए। अब चूंकि ये सामान हम लौटा रहे हैं, तो जब हमने इस सामान को खरीदा था तो जाहिर सी बात है जब सामान खरीदा था हमने तो इस पर टैक्स भी हमने दिया था। तो इसी तरीके से जब हम इस सामान को लौटाएंगे तो जो इस पर टैक्स था वो भी पैसा हम पार्टी से वापस लेंगे, तो यहाँ पे हम टैक्स दिखाएंगे और टैक्स वही सीजीएसटी। ठीक है, तो अपने आप वो कैलकुलेट कर लेगा बिजी और एसजीएसटी, ऑटोमेटिक यहाँ सब कैलकुलेशन हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप इसको सेव कर दीजिए। तो ये सिंपल सी एंट्री है किसकी, रिटर्न की। अगर आप सामान रिटर्न कर रहे हैं तो आप क्या एंट्री करेंगे। मेथड में ध्यान दीजिए कि मेथड में आपको क्या लेना है। तो मेथड में देखिए दो मेथड आते हैं, न्यू और एडजस्टमेंट।
तो हम यहाँ पे फिलहाल नया सामान नहीं खरीद रहे हैं, हम खरीदा हुआ सामान लौटा रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, एडजस्टमेंट लेंगे और यहाँ स्पेस जैसी दबाएंगे तो आपको आरके का बिल नजर आएगा, ठीक है। यानी आरके इलेक्ट्रॉनिक्स से हमने 6,60,800 रुपए का सामान खरीदा था और उसमें से हम ये 29,500 का सामान अब क्या कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बिल है, इसी बिल में से यानी 6,60,800 रुपए में से 29,500 माइनस करना है हमें, ठीक है। माइनस करने के लिए आप यही वाला बिल रेफरेंस यहाँ पे ले लेंगे। तो उस बिल में से जो है 29,500 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको 29,500 का सामान लौटा दिया है। तो कैसे पता है कि हम उसको अब कम पैसा देंगे। तो ये था आपका रिटर्न का केस। रिटर्न के बाद देख लेते हैं किसका केस है। देखिए, दास एंड सन्स रिटर्न 10 पीस ऑफ पेन ड्राइव विद जीएसटी 18% ऑन 2/7/2019 अगेंस्ट द बिल नंबर इतना। तो अब देखिए ये सेल रिटर्न है, दास एंड सन्स को हमने सामान बेचा था, तो अब वो क्या कर रहे हैं कि हमें सामान वापस कर रहे हैं। तो ये किसका केस है, सेल रिटर्न का केस है। तो बस यहाँ पे एक ही बात का आपको ध्यान देना है कि ये जो आइटम है पेन ड्राइव, ठीक है, ये पेन ड्राइव का रेट कितना है, यानी आपने किस रेट से पेन ड्राइव बेचा था। तो यही वाला सामने ऊपर आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यही दास एंड सन्स को हमने बेचा है। तो हमने ये जो पेन ड्राइव उसको बेचा है किस रेट से बेचा, 800 के रेट से। हमने खरीदा था 500 के रेट से और उसको बेचा था कितने में, 800 के रेट से। तो अगर ये दास एंड सन्स हमको लौटा रहा है तो ये हमसे 800 के रेट से वापस लेगा सामान, ठीक है। यानी पेन ड्राइव अगर हमें लौटाएगा तो हमें इसको कितना पैसा देना पड़ेगा, 800 रुपए पर पीस के हिसाब से देना पड़ेगा। और इसने हमें कितना पीस लौटा दिया है, 10 पीस लौटा दिया है, ठीक है। तो बिजी में आइए और इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, ओके बिजी, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और देखिए सेल रिटर्न के लिए साफ साफ ऊपर यहाँ पे एक वाउचर दिया हुआ है, सेल रिटर्न आपको इसी में एंट्री कर देनी है। डेट डाल देते हैं, सपोज हम 2/7 को वो पार्टी हमें लौटा रही है। और फिर यहाँ पे पूछेगा कि भाई ये डायरेक्ट है कि अगेंस्ट है। तो फिर वही ध्यान देना है कि अगर हमने इस पार्टी को खाली सामान डिलीवर किया है, ठीक, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे अगेंस्ट चलान। लेकिन अगर आप बिल बना चुके हैं पार्टी का, यानी उसको सामान बेच के उसका पूरा प्रॉपर बिलिंग कर चुके हैं, बिल बना चुके हैं, तब फिर उसके बाद अगर वो लौटा रहा है तो क्या लेंगे, डायरेक्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमें लेना है डायरेक्ट। और सेल टाइप में वही लोकल जीएसटी 18%। ओके, पार्टी का नाम क्या था, दास एंड सन्स। यही पार्टी हमें लौटा रही है सामान। बाकी यहाँ बिल नंबर वगैरह आपको, ओरिजिनल बिल नंबर जिस इनवॉइस नंबर से आपने बेचा था उसका नाम यहाँ पे आपको भरना है। मैं नहीं भरता हूँ। बाकी हम सामान कहाँ रखने वाले हैं, नोएडा में, ठीक है। और यहाँ आइटम दे लीजिए क्या हमें लौटाना है। वो क्या लौटा रहा है, पेन ड्राइव, और 10 पीस लौटा रहा है वो। और किस रेट से लौटा रहा है, 800 रुपये के रेट से वो लौटा रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर वो सामान हमें लौटाएगा तो हमें उसको बदले में कितना पैसा देना पड़ेगा, 800 के हिसाब से 8,000 रुपया देना पड़ेगा, प्लस टैक्स का पैसा भी हमें उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब उसको बेचा था तो हमने टैक्स लगा के बेचा था। तो जब वो हमको लौटाएगा सामान तो वो भी टैक्स लगा के ही लौटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से टैक्स लगा देते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ठीक है। तो सिंपल सी एंट्री है, कोई यहाँ पे ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। बाकी सेव कर दीजिए और कॉस्ट सेंटर से मतलब नहीं है, इसको ब्लैंक ओके करिए। और जब मेथड आएगा तो क्योंकि रिटर्न का केस है ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ न्यू नहीं लेना है, एडजस्टमेंट लेना है आपको। और यहाँ स्पेस दबाइएगा, अपने आप नहीं आएगा, आपको स्पेस बार दबाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो दास एंड सन्स को हमने सामान बेचा था ये उसका बिल आ गया। टोटल हमने उसको बेचा था 11 लाख, ओके, 11,21,000 का सामान। उसमें से 9,440 का सामान उसने हमें लौटा दिया, तो हम इसी बिल में से पैसा माइनस कर देंगे, ओके। तो ये है सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न का केस। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा परचेज रिटर्न की एंट्री और सेल रिटर्न की एंट्री आपको कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 कुछ नहीं है। अच्छा 1920, अच्छा ये उसी का पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सोल्ड 10 पीस मॉनिटर विद 7,000 विद जीएसटी 18% इन कैश। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कोई पार्टी नहीं है, सामान जो हम बेच रहे हैं वो कैसे बेच रहे हैं, कैश बेच रहे हैं। फ्रॉम राजौरी गार्डन ऑन 2/7/2019 बिल नंबर SC101920। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है कि जो हम सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वो कैश में बेच रहे हैं और मॉनिटर बेच रहे हैं, ठीक है, 7,000 के रेट से। उस पर जीएसटी का रेट है 18% और राजौरी गार्डन से हम सामान बेच रहे हैं। और ये दूसरी बात ये है कि ये डायरेक्ट सेल है, ठीक है। डायरेक्ट सेल है तो आप सीधे एंट्री किस में करेंगे, सेल वाउचर में। तो यहाँ से बाहर निकलिए, ट्रांजेक्शन में सीधे कौन सा वाउचर खोलिए, सेल,
ऐड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे डेट डाल देते हैं, तो डेट जो बेचना है वो 2/7 में ही बेचना है, तो 2/7 डेट है। वाउचर नंबर वहाँ दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ। तो वाउचर नंबर है SC0102 1920/19-20। ओके, अब यहाँ पे जो सेल है वो डायरेक्ट है, ठीक है, यानी कोई ऑर्डर वॉर्डर नहीं मिला है हमें, डायरेक्ट हम बेच रहे हैं। और टैक्स का रेट यही है, लोकल जीएसटी 18%। और पार्टी का नाम, क्योंकि पार्टी हम कैश बेच रहे हैं तो यहाँ सीधे सी दबाइएगा और कैश लीजिएगा, बस इतना ध्यान देना है आपको कि पार्टी कोई नहीं है, हम कैश बेच रहे हैं सामान। और सामान कहाँ से बेच रहे हैं? राजौरी गार्डन से बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं सामान? तो मॉनिटर बेच रहे हैं। क्वांटिटी में देख लेता हूँ कितना पीस हमें बेचना है, तो 10 पीस बेचना है 7,000 के रेट से, तो यहाँ भरेंगे 10 पीस और यहाँ पे 7,000। और बाकी नीचे आइए और इस पर क्या लगा दीजिए, टैक्स। तो ये हम कैश जो बेच रहे हैं अपने स्टेट में ही बेच रहे हैं, तो CGST और SGST इस पर टैक्स चार्ज कर दीजिए। तो ये सिंपल सी एंट्री हो गई आपकी, उसको सेव कर दीजिए। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी से नहीं मतलब है, ब्लैंक ओके करिए। और अंत में ये प्रिंट के लिए पूछेगा तो इसको भी नो कर दीजिए। तो ये था आपका आज का टॉपिक, ठीक है। हेलो, बच गए कौन? अलाइना, पलक, सना, हैं आप लोग? यस सर। यस बहुत अच्छा। अरे बिजी में कुछ समझ में आ भी रहा है, कुछ आप लोग प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं? सर, प्रैक्टिकल काम। अरे चलो, अच्छा स्टोरी सुन रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डेली आइए स्टोरी सुनिए। अच्छा, आप में से जो मैं अगर लैपटॉप पूछूं तो सना के पास तो है ना? नहीं सर, कल भी तो बताए थे नहीं है। हे भगवान, अलाइना के पास भी नहीं है, सना के पास भी नहीं है, पलक के पास है और शशिकला के पास है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनते रहिए। बाकी जब सेंटर खुलेगा तो हम लोग क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि दोबारा नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो दोबारा फिर से बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आप लोग आते रहिए, क्लास ज्वाइन करते रहिए, है ना। इससे बस होता ठीक कुछ है नहीं है, सर। सिंपल सा ये होता है कि हम लोग का भी मन लगा रहता है कि हाँ हम लोग हैं, पढ़ा रहे हैं तो कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। तो बस सुनते रहिए, और सुनने से भी कुछ कुछ ना कुछ तो दिमाग में घुस ही रहा होगा कि बिजी में करना क्या है ना। जी सर। हाँ चलिए, ठीक है फिर, ठीक है फिर कल मिलते हैं। ओके, ठीक है सर। बाय सर। बाय। बाय सर। बाय।